के बाद समय आता है, बाद में अलग अलग लोग इसको डिफाइन करते गए, लेकिन एक समय आता है 1776। बाद में इकोनॉमिक्स से शुरुआत में जो इको का उसका नाम पड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर बाद में इसका नाम पड़ा जाके क्या, इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना, जब मैं बात कर रहा हूं ये इस टाइम के आसपास की बात कर रहा हूं। शुरुआत में से पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे, बाद में से इकोनॉमिक्स कहने लगे, लेकिन अभी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, माइक्रो पैदा नहीं हुई है इस टाइम पर, मैक्रो पैदा नहीं हुई है, कोई चीज नहीं है, बस एक ही चीज चलती थी, पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स। और ऐसा कब तक चलता रहा, ऐसा चलता रहा 1929 कह लीजिए या फिर 1930 कह लीजिए। तब तक हम मोटा मोटा यही मानते थे कि इकोनॉमिक्स होती है बस, कोई माइक्रो नहीं, कोई मैक्रो नहीं। मतलब उस टाइम पे अगर किसी ने इसकी स्टडी करी होगी तो वो केवल किसमें करी होगी, इकोनॉमिक्स के नाम पे पढ़ा होगा। लेकिन 1929 में, 1929 में या कह लो 30 में कुछ ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक्स के दो टुकड़े हो गए। एक का नाम बना माइक्रो इको और एक का नाम बना मैक्रो इको। तो अगर आपसे पूछे नॉर्मली, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट है, आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इको और मैक्रो, अभी इंडियन इको की तो बात ही नहीं हो रही, मैक्रो की, ये मैक्रो कब आई, तो आसपास कह सकते हो 1930 के आसपास आई। तो मैक्रो से पहले ही क्या थी, केवल इकोनॉमिक्स थी। और इकोनॉमिक्स को जब किसी ने ऑफिशियली अगर डिफाइन किया था तो 1776 में एडम स्मिथ ने किया था, एडम स्मिथ ने। और इसीलिए एडम स्मिथ को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा